हाँ पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो ये मूर्ति पकड़ना। वो जेठालाल ने जो कुछ कहा सच के सिवा कुछ नहीं कहा। श्योर भिड़े? हाँ श्योर। अगर गलत हुआ ना तो एक मैं उस सेक्रेटरी साहब जेठालाल के साथ मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। मुझे क्यों? जेठालाल के केस में गवाही तुम दे रहे हो। अगर गवाही झूठी निकली मतलब गवाह झूठा है। और इंडिया में ऐसा लॉ है सेक्रेटरी साहब कि जो झूठी गवाही देता है उसे जेल जाना पड़ता है। वो करना पड़ेगा मुझे, सॉरी। अच्छा तो एक मिनट। हाँ एक मिनट में। जेठालाल पक्का चाचा जी सोसाइटी में नहीं है ना? अरे हाँ भाई, चाहिए तो टप्पू को पूछ ले। टप्पू, हमने सबके घर पे फोन किया क्या नहीं भाई? हाँ हमने सबके घर फोन किया था दादाजी, किसी के भी घर पे नहीं है। अच्छा हाँ पांडे जी नहीं है, चाचा जी सोसाइटी में नहीं है। कंफर्म ना? हाँ कंफर्म। खाना नहीं खाया क्या? इतना ढीला ढीला क्यों बोल रहे हो? अरे हाँ जरा कमता से बोल पे, कंफर्म बोल जरा। कंफर्म एकदम कड़क होके बोलना। कंफर्म ऐसा बोल। कंफर्म। आप लग जाइए काम पे। क्या? मतलब आप चाचा जी को ढूंढना शुरू कर दीजिए। हाँ ढूंढता हूँ। लॉकडाउन में भी इनको चैन नहीं है। चल भाई ओए, बापूजी को ढूंढना है। इधर तुम रहना, ठीक है? चलो चलो। देखो जेठालाल, अभी हमने पांडे जी को बोल दिया है तो अभी तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ अरे रिलैक्स कैसे करूँ भिड़े? बापूजी खो गए हैं। तू एक काम कर, ये ताला खोल। हम लोग जरा बाहर जाके आजू बाजू में जरा ढूंढ के आते हैं। ताला खोल। हाँ ताला खोल क्या जेठालाल? देखो भाई, गेट पे ताला लगाने का निर्णय हमने मीटिंग में लिया था, तो अभी अगर ताला खोलना है तो मुझे सबकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना। अरे तेरी मीटिंग की ऐसी की तैसी, यहाँ बापूजी खो गए हैं और तुझे मीटिंग बुलाने की पड़ी है। हाँ? ए भाई, तू ये ताला खोल रहा है कि मैं ताला तोड़ दूं? अरे ऐसे कैसे तोड़ोगे तुम? हथौड़े से। टप्पू हथौड़ा लेके आजा। हाँ अभी लेके आओ। नहीं टप्पू नहीं। जेठालाल, मैं ताला तोड़ने नहीं दूंगा। अरे भिड़े, ये क्या बचपना कर रहा है तू यार? अरे कहाँ मेरा अनमोल बापूजी और कहाँ ये 2 कड़ी का ताला? जेठालाल, बात ताले की नहीं है, बात सोसाइटी के नियमों की है। देख, अगर तू सीधी तरह से नहीं माना ना तो अब तो ताला भी टूटेगा और नियम भी टूटेंगे। जेठालाल, मैं तुम्हें ताला तोड़ने नहीं दूंगा। अरे ताला टूट के रहेगा। नहीं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ताला तोड़ने नहीं दूंगा। मैं ताला तोड़ के रहूंगा। अरे लेकिन ताला तोड़ना क्यों है? अरे बापूजी आप खो गए तो मैंने इसको बोला भाई तो बापूजी हाँ मैं बापूजी बापूजी आप कहाँ थे? कहाँ थे मतलब? मैं तो यही हूँ। ये तो यही है। जेठालाल, मैं तुम्हें पूछा था कि चाचा जी सोसाइटी में नहीं है, तुमने क्या बोला? हाँ कंफर्म नहीं है। चाचा जी आपको जेठालाल घर पे नहीं देखा ना तो सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर दिया। ताला भी तोड़ने वाले थे। टप्पू को भेजे हाथों लगाने के लिए। हाँ ठीक है। तो बापूजी मैं क्या करता? घर पे गया तो आप थे नहीं, फिर सबके घर पे फोन करके मैंने पूछा बापूजी आपके घर पे आए तो आप किसी के घर पे गए नहीं थे। तो मुझे चिंता हो गई कि कहीं मेरा सुबह का सपना सच तो नहीं हो गया, आप सोसाइटी से बाहर तो नहीं चले गए। अरे लेकिन बाबूजी ताला देख के तुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ? चाचा जी, मैंने बोला था जेठालाल को कि ताला लगा हुआ है, लेकिन जेठालाल ने बोला अरे मेरे बापूजी है, वो उनका भरोसा नहीं है, ताला तोड़ के भी बाहर जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बोला कि ताला भले ही ना तोड़ा हो लेकिन मेरे बापूजी है, वो गेट कूद के भी जा सकते हैं। ए भाई नहीं, वो मैं नहीं बोला था, वो अब्दुल बोला था। अब्दुल तू भी? सॉरी चाचा जी, सॉरी। दादाजी हाँ बेटा। दादाजी आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे बेटा मैं तो यही था, सोसाइटी के मंदिर में। मंदिर में? जेठालाल, मैंने तुम्हें 2 बार पूछा था कि चाचा जी सोसाइटी में है, चाचा जी सोसाइटी में है, तुमने बोला नहीं है। अरे वो तो सोसाइटी में से ही निकले। निकले मतलब? मैं कोई चूहा हूँ जो निकलूंगा? नहीं, मेरा मतलब है आप मंदिर में ही थे, मंदिर सोसाइटी में ही है ना। जेठालाल, तुमने मंदिर में नहीं देखा? वो मंदिर में पता नहीं, देखने का दिमाग से कैसे निकल गया।
नहीं देखा, सॉरी। तो बापूजी आप मंदिर में क्यों गए थे? अरे भाई जेठिया, ये लॉकडाउन की वजह से कितने दिनों से मंदिर में साफ सफाई नहीं हुई थी ना, तो मैं मंदिर में गया, साफ सफाई की, भगवान को तिलक लगाया और भगवान से प्रार्थना की कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? अरे नहीं, मेरी वजह से तुम सब लोगों को परेशानी हुई ना, तो इसके लिए सॉरी। नहीं 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 बापूजी, नहीं। आप सॉरी मत बोलिए बापूजी, नहीं। आप बापूजी है, बापूजी कभी सॉरी नहीं बोलते। नहीं, आप कभी सॉरी मत बोलना बापूजी। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आप मिल गए ना, चलो चलो घरे जाइए। अरे क्या घरे जाइए, ओलाणु શું કરશું? કોનું? अरे वो काम पे लगे हैं ना भाई, कौन? पांडे जी। हैं? कौन पांडे? वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। क्या हुआ, आप घर पे दिखे नहीं, सोसाइटी में कहीं दिखे नहीं, तो जेठालाल ने पांडे जी को कंप्लेंट कर दी कि मेरे बापूजी कहीं खो गए, तो आप ढूंढ देना। क्या? मुझे मेरी इतनी चिंता हो रही थी? चिंता तो होगी ही ना बापूजी, आप मेरे इकलौते बापूजी है। क्या जेठिया, देखा भिंडी मास्टर, मेरा जेठिया मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ। जेठिया कर दे, पांडे बेटे को फोन कर दे कि मैं मिल गया। नहीं बापूजी, वो उनको फोन नहीं कर सकते। तो क्या नहीं कर सकता, फोन करो उनको, वरना वो मुझे जेल में डाल देंगे। क्यों? वो क्या हुआ चाचा जी कि जेठालाल ने पांडे जी को बोला कि मेरे बापूजी को ढूंढो, तो पांडे जी ने बोला कि अरे छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है, कुछ देर बाद चाचा जी सोसाइटी में मिलेंगे और तुम लोग मुझे दोबारा फोन करोगे और बोलोगे सॉरी, हाँ चाचा जी सोसाइटी में मिल गए। और वही हुआ, अभी पांडे जी मारेंगे डंडे। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी रहने देते, नहीं करते फोन, उनको छोड़ना। अरे क्या नहीं करते, वो वहाँ पे ढूंढते रहेंगे और चाचा जी तो मिलेंगे नहीं। करो, फोन करो। लेकिन अभी मैं क्या मुंह लेके उनको फोन करूँ भाई? इसीलिए मैंने तुमको दो बार पूछा था कि कंफर्म नहीं है ना चाचा जी सोसाइटी में है, कंफर्म नहीं है ना चाचा जी सोसाइटी में है। अरे हाँ भाई हाँ, तूने बोला था। बस जरा 1-2 मिनट शांति रख। अभी एक काम करते हैं, तो ये ताला खोल दे। बापूजी आप बाहर चले जाइए, ज्यादा दूर मत जाना, यहाँ वहाँ घूमिए। वो चालू जी पांडे जी आपको ढूंढ ही रहे हैं, तो आप उनको मिल जाए, फिर वो आपको लेके यहाँ आ जाएंगे, तो हम लोग भी बापूजी मिल गए, बापूजी मिल गए, ऐसा कर देंगे। तो वो भी खुश, या भिड़े भी खुश, और हम तो खुश है ही। चल ताला खोल, ताला खोल, ताला खोल। अरे तू क्या बोल रहा है जेठिया? ये तू फोन कर, पांडे बेटे को फोन कर और उसे खाली बोल दे कि मैं मिल गया हूँ। भिड़े तू फोन करना चालू जी पांडे जी को। क्या मैं फोन करूंगा तो मुझ पे बहुत भड़केंगे, तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तू फोन कर। अरे तुम पे तो सिर्फ भड़केंगे जेठालाल, मुझे तो जेल में डालने की बात की थी उन्होंने। मैं नहीं करने वाला फोन, तुम करो। जेठिया कंप्लेंट तूने की थी ना, तो फोन भी तुझे ही करना चाहिए। हाँ? फोन कर, फोन कर। शिशुपाल, यस सर। बाबूजी का हमें पता करना होगा। हाँ जी। वो लोग जो खड़े हैं ना दम चिपक के वहाँ पर, यस सर। उन लोगों को पूछो कि वो बाबूजी को देखा क्या, गांधी टोपी पहनते हैं, थोड़े थोड़े बाल सफेद हैं, पतले थे लेकिन फिट है एकदम। मालूम है सर। अच्छा ऐसा करके नाचते भी है वो। हाँ, उनको पूछो। और लोग बहुत चिपक के खड़े हैं, उनको बोलो जरा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ये बीमारी खत्म होगा ना तो चिपक जाना, लेकिन तब तक जरा कॉपरेट करे। मुंबई पुलिस को और टेंशन दे रहे हैं लोग। जाओ जाओ। जेठालाल शांति रखो, बापूजी मिल जाएंगे तो चालू पांडे सामने से आपको फोन कर देगा। नहीं वो तो बराबर है चालू जी पांडे जी। मैंने फोन इसलिए किया कि वो आप सही थे। चालू पांडे हमेशा सही रहता है, हर वक्त सच्चाई के लिए लड़ा है जेठालाल। वैसे इस बार मैं किस बात के लिए सही था? वो आपने नहीं बोला था हाँ बोलो। कि देखना बापूजी सोसाइटी में ही गए होंगे। हाँ हाँ कहा था। क्या मतलब बापूजी सोसाइटी में ही है? हाँ वो थोड़ा मंदिर में थे।
जेठालाल, तुमने कहा था सोसाइटी का हमने हर कोना छान मारा है और बापूजी नहीं है। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बोलो जेठालाल। हाँ, कहा था ना, कहा था, लेकिन वो पता नहीं। तो फिर चाचा जी मंदिर में से कैसे निकले? वही कह रहा हूँ कि पता नहीं कैसे वो मंदिर में देखने का दिमाग से निकल गया। वो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा फोन लगाते हो पुलिस को। छोटी छोटी प्रॉब्लम में पुलिस को फोन लगाते हो यार, और केस भी खुद सॉल्व कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जेठालाल, तुम लोग चालू पांडे को नीचा दिखाना चाहते हो। ये प्रूव करना चाहते हो कि चालू पांडे काबिल ही नहीं है। देखो हम लोगों ने केस सॉल्व कर लिया है। नहीं चालू पांडे जी नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत करो यार, छोटी छोटी चीज के लिए पुलिस को फोन मत करो। आत्मनिर्भर बनो। और हम तो उल्टा आपकी कितनी इज्जत करते हैं। ये इज्जत करते हो यार। आपकी वजह से ही तो हमारा पूरा एरिया सुरक्षित है। आप है तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है जेठालाल, ज्यादा मस्के मत लगाओ। आज की रात तो तुम्हें हवालात में गुजारनी पड़ेगी। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया है? ऐसे वक्त में पुलिस का वक्त बर्बाद किया है। और तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी झूठी गवाही के चक्कर में उसको भी जेल जाना पड़ेगा। अरे नहीं पांडे जी, मैं क्यों? अरे मैंने तो पूछा भी था, जेठालाल को 2 बार कंफर्म किया था चाचा जी सोसाइटी में है, चाचा जी सोसाइटी में है। उसने बोला नहीं है। अरे वो फोन स्पीकर पे था, आपने सुना भी था। देखो मैं कुछ नहीं जानता सेक्रेटरी साहब, आज की रात तुम दोनों को हवालात में बितानी पड़ेगी। हेलो पांडे बेटा, मैं बोल रहा हूँ चंपक। ओह हाँ चाचा जी, बोलो कैसे हो? बेटा देखो क्या है ना कि मेरा बेटा जेठिया मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या है कि 2 मिनट भी अगर मैं उसे ना देखूं ना तो बहुत परेशान हो जाता है। जेठिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस सॉरी। नहीं चाचा जी, देखो चाचा जी, इसमें जेठालाल की गलती तो है। उसे अच्छी तरह से सोसाइटी में चेक कर लेना चाहिए था कि आप मंदिर में हैं या नहीं है या कहाँ हैं। फिर पुलिस को फोन करना चाहिए ना। नहीं बराबर है। ऐसे लॉकडाउन में पुलिस को बहुत सारा काम है चाचा जी, आपको कैसे समझाऊं मैं? सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी और थैंक यू। वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू। यस आई नो मेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है जेठालाल, लेकिन बापूजी का ख्याल रखना। अभी ऐसे टेंशन में ना बापूजी को घर से बाहर निकलने मत देना और खुद भी घर के अंदर रहना। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जेठालाल, बिना काम के घर से बाहर मत निकलना। नहीं बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर क्यों निकलेंगे? बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू। शिवाल, जिस बात का डर था वही हुआ, बापूजी मिल गए। अरे वाह बोल रहा है। चलो तो थोड़ा काम करना है। केला ना सगळं व्यवस्थित? खुश भाई खुश? चाचा जी, अभी आप जब भी कहीं जाए ना बाहर तो पहले इसको बोल के जाना। अरे भाई मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मैं घर में ही रहूंगा। हाँ कहीं नहीं जाएंगे। चलो अब्दुल, थैंक यू। सब तेरे सपने की वजह से हुआ है। तेरे सपने का कुछ कर भाई। नहीं वो वीडियो भेजा है ना बापू जी डॉक्टर सारा को, तो वीडियो देख के फिर उसके ऊपर स्टडी बडी करके 8:30 बजे वो फोन करने ही वाले हैं। चल अच्छी बात। अच्छा पापा मैं निकलूं? तू कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। हाँ जा बेटा जा। चल मैं भी जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? तो बाथरूम जा रहा हूँ भाई, वहाँ भी ना जाऊँ। ठीक है जल्दी जाइए। चलो अभी देखते हैं 8:30 बजे डॉक्टर सारा क्या बोलते हैं। 8:30 बज गए, अभी किसी भी वक्त सारा मैडम का फोन आना चाहिए। गुड इवनिंग जेठालाल जी। गुड इवनिंग मैडम। तो बताइए, आपने बबीता से शवासन और बालासन सीखा? जी सीख लिया, और दोनों आसन बबीता जी ने बहुत बढ़िया से सिखाया। और मानना पड़ेगा मैडम, तो शवासन और बालासन दोनों आसन करने से मैं एकदम फ्रेश तरोताजा हो गया। वेरी गुड।
अच्छा जेठालाल जी, मैंने आपके बेडरूम का वीडियो स्टडी किया और उसमें एक दो चीजें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी। आपको बताओ? हाँ प्लीज बताइए। पहली बात, आपके बेड पे जो डल सी बेडशीट है उसे चेंज कर दीजिए। कोई हल्के ब्लू रंग की या आसमानी कलर की बेडशीट बिछाइए। ब्लू कलर जो है वो प्रसन्नता और शांति को बढ़ाता है, तो उससे आपका जो मानसिक तनाव है ना वो कम हो जाएगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ओहो, एक रंग में इतनी शक्ति होती है, आज पता चला। और एक बात बताइए, आप सोते वक्त कितने तकिए इस्तेमाल करते हैं? तो वैसे बिना तकिए के सोना नींद और सेहत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब एक भी तकिया नहीं? हाँ, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप एक तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपके सर पे दबाव पड़ेगा और इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। एक तकिया लेकिन जरा सॉफ्ट वाला, ठीक है? आप ये सब करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ओके ओके मैडम, ओके। वैसे जेठालाल जी, मैंने आपके बेडरूम के वीडियो में देखा कि आपकी कई सारी तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में आपके साथ आपकी वाइफ है। जी जी जी, मेरी वाइफ है दया। ओह, और वो कहाँ है? अरे सारा मैडम, कहाँ दुखती नस पे हाथ रख दिया। जेठालाल जी, हेलो। हाँ, वो क्या है, लॉकडाउन से पहले तो अपने मायके अहमदाबाद गई थी, तो फिर काफी टाइम से उधर ही अटक गई है। ओह, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी बेडशीट जरूर बदल लीजिएगा और हाँ, सोने के पहले शवासन जरूर करना। जरूर जरूर मैडम, जरूर जरूर। ओके, बाय। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो, चैन से सोने का सारा बंदोबस्त हो गया है। तो जैसे डॉक्टर सारा ने कहा वैसे चद्दर बदल दी, तकिया भी 2 में से 1 कर दिया। बस अभी भगवान करे बिना सपनों वाली चैन की नींद जल्दी से जल्दी आ जाए। ये जेठालाल का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए ना तो अच्छा है, वरना सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर देगा वो। जेठा भाई जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन सपने तो उसे ही आ रहे ना माधवी। परसों क्या तो पांडे जी का सपना देखा, कल क्या चाचा जी खो गए ऐसा सपना देखा। आपको क्या लगता है आज जेठा भाई को कौन सा सपना आएगा? आज तो मला काय माहिती। हो ना, वो कशाला फुकट से टेंशन घेता है। जेठा भाई कोशिश कर रहे हैं ना कि उनको बुरा सपना ना आए। और मैंने आपको कल क्या बोला था, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कशाला फुकट से टेंशन घेता है, विसरला तुम्ही? टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं माधवी, लेकिन जेठालाल के मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। बस आज रात जेठा जी का कोई सपना ना आए ना तो अच्छा है। हाँ, वरना कल फिर वो बड़ा कोई हंगामा करेगा, डॉक्टर सारा को फोन करके डिस्टर्ब करेगा और फिर बाद में डॉक्टर सारा को इलाज बताएगा तो इलाज के लिए हमको डिस्टर्ब करेगा। यार जेठा जी ये सब जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। मुझे मालूम है, पर मैं भी यही चाहता हूँ कि जेठालाल को कोई सपना ना आए। I really hope so. आज रात को कुछ ना हो तो अच्छा। Well, let's think positive कि कुछ भी ना हो, सब कुछ ठीक रहे। देखिए, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, सोने के लिए तैयार? हाँ बाबूजी। तो आज कौन सा सपना देखने वाला है? अरे शुभ शुभ बोलिए बापूजी, ये सपनों से तो मैं परेशान हो गया हूँ। बस भगवान करे आज से मुझे कोई सपना ना आए और मैं सोने जाऊं तो मुझे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए। नहीं नहीं, नींद आ जाएगी। दोस्तों, इसे कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। भाई चंपक चाचा को कहां कहां नहीं ढूंढा जेठालाल ने, कितने प्रयास नहीं किए, लेकिन अंततः चंपक चाचा कहां मिले? गोकुलधाम सोसाइटी के मंदिर में। बहरहाल इस बीच जेठालाल ने डॉक्टर सारा की तमाम सलाहों का पालन किया है, लेकिन आ गई है फिर वही काली रात। वही काली रात जो हर रात जेठालाल को सताती, वही काली रात जो इन दिनों एक रहस्य बनी हुई है, एक बिल्कुल रहस्य कथा की तरह। पता ही नहीं है कि अगला पृष्ठ पलटेगा तो क्या होगा। अब यही देखना है कि क्या होगा, क्या जेठालाल को सपने आएंगे और अगर आएंगे तो किस तरह के सपने आएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.